नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। भगवान से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश रहें। आज का प्रसंग है एक वैज्ञानिक कोपरनिकस के संबंध में। बहुत ही रोचक प्रसंग है। इसे सुनना बहुत आवश्यक है। ये किताब है ओशो जी का पिए को खोजन मैं चली। पिए को खोजन मैं चली और पेज नंबर है 65-66। उसमें एक बहुत ही सुंदर किस्सा लिखा हुआ है। ओशो जी ने लिखा है कोपरनिकस के संबंध में कि जब पहली दफ़ा कोपरनिकस ने कुछ नए तारों का आविष्कार किया तो थे तो पहले से ही, लेकिन खाली नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। उनको देखने के लिए उनको पहली बार उसने दूरदर्शक यंत्र बनाया था। तो उसने बड़े-बड़े लोगों को आमंत्रित किया कि तुम आकर के मेरे जो दूरदर्शक यंत्र है उससे देखिए तारों को। अगर तुम्हें ना दिखाई पड़े तो तुम मुझसे कहना कि नहीं है। मगर उसने हम तुम्हारे दूरदर्शक यंत्र से देखें क्यों? ये लोगों से कहा और लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप जवाब दिया। जो चीज़ है ही नहीं, जैसे कि धर्मगुरु है और वैज्ञानिक है, बहुत सारे लोग हैं, उस सब ने इनकार किया कि नहीं, हम आपकी बात को क्यों मान लें? उसको हम देखने के लिए भी झंझट में क्यों पड़े? और अगर तुम्हारे दूरदर्शक यंत्र से दिखाई पड़ती भी है, तो उससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा कि तुम्हारा दूरदर्शक यंत्र कुछ जालसाजी है, चालबाजियाँ कर रहा है ही नहीं। लेकिन दिखाई पड़ता है, मतलब दूरदर्शक यंत्र कुछ हरकत कर रहा है हमारी आँखों के साथ। हमें कुछ धोखा दे रहा है। तुम एक तरह का इंद्रजाल पैदा कर रहे हो, एक तरह का जादू कर रहे हो। ये कुछ लोगों ने कोपरनिकस पर आरोप लगाया था। उसके दूरदर्शक यंत्र से कोई देखने को राजी नहीं था। कोई राजी नहीं हुआ। जैसे प्रोफेसर हुआ, वैज्ञानिक हुआ, गणितज्ञ हुआ, ज्योतिषी हुआ, सबने इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? और कोपरनिकस को जितनी गालियाँ देनी पड़ी, उल्टे खूब गालियाँ दी लोगों ने। और यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि ये आदमी भूत-प्रेतों को वश में किया हुआ है और उन्हीं भूत-प्रेतों के सहारे ये अपनी तरकीबें बैठा रहा है। और ये ऐसी चीज़ें जो है लोगों को दिखा रहा है, जो है ही नहीं। ये धर्मगुरु कोपरनिकस के विरोध करने वाले कुछ वैज्ञानिक, कुछ प्रोफेसर, कुछ ज्योतिषी, कुछ अन्य लोग भी। क्योंकि अगर ये तारे होते तो बाइबिल में वर्णन होना चाहिए। ये पादरियों का, ये धर्मगुरुओं का ये ज्ञान था और जो आरोप लगा रहे थे। क्योंकि सब लिखा है ईश्वर ने 6 दिन में क्या-क्या बनाया। उसमें इन तारों का कोई वर्णन तो है ही नहीं। जब ईश्वर ने बना ही नहीं, तो ये हो कैसे सकते हैं तारे? ये बाइबल के कोट करके पादरियों और ईसाई मिशनरियों और धर्मगुरुओं ने कोपरनिकस की बातों पर विश्वास नहीं करते हुए बाइबल की बातों पर विश्वास किया। इस तरह से कोपरनिकस ने बाद में इसको सिद्ध किया, दुनिया के सामने लाया और लोगों को विश्वास हुआ। तो ये आज का ये प्रसंग है। कोपरनिकस की तरह डटे रहना सत्य पर और सत्य को दिखा करके ही मानना, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, अविश्वास के आरोप झेल सकते हैं, मगर एक दिन सत्य की जीत होती ही है। तो आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।